जब भी बात बुलेट ट्रेन की आती है तब हम सभी के मन में जापान की बुलेट ट्रेन की तस्वीर जरूर से आती है, क्योंकि जापान ही वो देश है जिन्होंने इन ट्रेन को इतना पॉपुलर बनाया कि जब भी बुलेट ट्रेन का नाम आता है तो सबसे पहले नाम जापान का लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे क्यों बनाया गया था और इसकी रफ्तार इतनी तेज कैसे है? कैसे इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हाई स्पीड वाली ट्रेन को बनाकर जापान ने सबको हैरान कर दिया था? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बुलेट ट्रेन को किस उद्देश्य से बनाया गया था और इसकी रफ्तार इतनी तेज कैसे है और कैसे चलती है। जापान अपने एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जापानी में शिंकानसेन या बुलेट ट्रेन कहा जाता है। यह करीब सभी बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। वहीं इसकी हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल अकॉम्प्लिशमेंट से इस ट्रेन ने काफी तेजी प्राप्त कर ली है, जो कि किसी भी देश के कल्चर, इकोनॉमी, बिजनेस और सोसाइटी को प्रभावित करता है। ऐसे में भारत में भी बुलेट ट्रेन और उसके ट्रैक्स की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। इस काम में जापान हमारी पूरी मदद कर रहा है। वहीं पहले भारत में ये हाई स्पीड रेलवे थे ही नहीं, इसके आने से जरूर से हमारी इकोनॉमी, बिजनेस और सोसाइटी पर इसका सही प्रभाव पड़ने वाला है। बुलेट ट्रेन के बारे में समझने के लिए हमें उसके विषय में सभी जानकारी प्राप्त करनी होगी, वो कैसे काम करता है इत्यादि। इससे हम और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो फिर बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये बुलेट ट्रेन क्या होती है। बुलेट ट्रेन क्या है? बुलेट ट्रेन को हम हाई स्पीड रेल भी कहते हैं। ये एक नई टाइप की पैसेंजर रेल ट्रांसपोर्ट है जो कि बहुत ज्यादा फास्टर और कंफर्टेबल है नॉर्मल ट्रैफिक ट्रेन या फिर ट्रेडिशनल रेलवेज की तुलना में। इसे बुलेट ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुलेट गोली की रफ्तार से चलती है। ये ट्रेन्स नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स पे नहीं चल सकती, बल्कि इनके लिए नए ट्रैक और स्पेशल ट्रैक्स चाहिए जो कि इन्हें इनकी स्पीड को बढ़ने में मदद करते हैं। वहीं भारत में भी बुलेट ट्रेन की ट्रैक ट्रेन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं 2 से 3 सालों के भीतर हम और आप भी इन बुलेट ट्रेन पर सफर कर रहे होंगे। हाई स्पीड रेल एक ऐसी प्रकार की रेल ट्रांसपोर्ट होती है जो कि ऑपरेट करती है बहुत ही ज्यादा तेजी से ट्रेडिशनल रेल की तुलना में। इसके लिए इसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम का इस्तेमाल होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है रोलिंग स्टॉक से, और इन्हें डेडिकेटेड ट्रैक की जरूरत होती है। वैसे कोई ऐसी स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन अगर ट्रेन 250 किलोमीटर पर आवर से भी तेजी से दौड़े तब उन्हें हाई स्पीड रेल की श्रेणी में रखा जाता है। बुलेट ट्रेन का इतिहास। जब बात बुलेट ट्रेन की आती है तब हमारे दिमाग में सबसे पहले जापानीज बुलेट ट्रेन की बात आती है। ये शायद इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन जापान में ही है। जापान में बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन कहा जाता है। इसे जापान में करीब 50 सालों पहले लॉन्च किया गया था। उस समय के हिसाब से ये बुलेट ट्रेन सबसे तेज गति वाली ट्रेन थी। समय के साथ साथ शिंकानसेन की पॉपुलैरिटी लोगों में बढ़ गई और इसे बहुत से लोग अपनाने लगे। सन 1992 में ये दुनिया की सबसे बिजिएस्ट बुलेट ट्रेन लाइन बन गई, जहां एवरेज में करीब 23,000 पैसेंजर्स प्रति घंटा पर डायरेक्शन में ट्रैवल करते थे। बाद में लोगों की डिमांड के कारण एक एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क को एक्सटेंड किया गया पूरे देश में, जिसके अंतर्गत ओकायामा, फुकुओका और हिरोशिमा भी शामिल थे। ये बनकर सन 1975 में खत्म हुआ। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे ट्रेन की स्पीड भी बढ़ने लगी। वहां बहुत सी ट्रेन के प्रकार डेवलप किए गए, जिसमें सान्यो शिंकानसेन, जोइत्सु शिंकानसेन, चुओ शिंकानसेन और टोहोकू शिंकानसेन, साथ में ट्रेन मॉडल्स जैसे कि 100 सीरीज, 300 सीरीज, 500 सीरीज और 700 सीरीज शामिल हैं। इन्हें रेगुलर इंटरवल में शामिल किया गया। बुलेट ट्रेन का आविष्कार किसने किया था? बुलेट ट्रेन का आविष्कार शिमा हिंडोई ने, जो कि 20 मई 1901 में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु 18 मार्च 1998 को हुई थी, इन्होंने किया था। वो एक जापानीज इंजीनियर थे जो कि मेन ड्राइविंग फोर्स थे पहला बुलेट ट्रेन के डेवलपमेंट के पीछे। भारतीय बुलेट ट्रेन की खासियत क्या होने वाली है? भारत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जोरों शोरों से चल रहा है, जिससे कि अगस्त 2022 तक हो जाना चाहिए। ये इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि इसमें बहुत सी बेहतरीन फैसिलिटीज प्रदान की जा रही हैं, जो कि लोगों के काफी काम आने वाले हैं। NHSRCL के द्वारा इस हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच होगा। इस प्रपोज्ड हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की टोटल लंबाई करीब 508.17 किलोमीटर होगी। यहाँ डेडिकेटेड चाइल्ड फीडिंग रूम से लेकर एक्स्ट्रा स्पेशियस टॉयलेट्स, सेपरेट वॉशरूम्स पुरुषों और स्त्रियों के लिए। सच में ये ट्रेन यात्रियों के लिए एक लग्जरी एक्सपीरियंस प्रदान करने वाली है। बच्चों के लिए इसमें स्पेशल फैसिलिटीज होने वाली हैं।
ये ट्रेन 750 सीटर होने वाली है, जो कि बहुत सी फैसिलिटीज प्रदान करने वाली है। इस ट्रेन में स्पेशल फैसिलिटीज होंगे रोग से पीड़ित लोगों के लिए, लगेज स्पेस का प्रबंध होगा पैसेंजर्स के लिए, 2 एक्स्ट्रा स्पेशियस टॉयलेट्स भी होंगी व्हील चेयर बाउंड पैसेंजर्स के लिए। ये 10 कोच हाई स्पीड ट्रेन में बेबी टॉयलेट सीट्स, डायपर डिस्पोजल के लिए टेबल्स और छोटे बच्चों के लिए लो सिंक होने वाला है। हाथ धोने के लिए इसमें आपको फ्रीजर, टी और कॉफी मेकर भी मिलने वाला है। इस नई जनरेशन जापानीज हाई स्पीड ट्रेन में जहां की 55 सीट्स हैं बिजनेस क्लास और 695 सीट्स हैं स्टैंडर्ड क्लास, उसमें वॉल माउंटेड टाइप यूरिनल का प्रबंध किया जाने वाला है पुरुषों के लिए। ब्लूप्रिंट्स के हिसाब से यूरिनल्स और टॉयलेट्स को अल्टरनेट कोचेज में इंस्टॉल किया जाएगा। बुलेट ट्रेन में आपको ऑटोमेटिक सीट रोटेशन सिस्टम भी मिलेगी। इस ट्रेन के कोचेज में आपको कंफर्टेबल ऑटोमेटिक सीट रोटेशन सिस्टम की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही कोचेज में LCD स्क्रीन्स होंगी जो कि डिस्प्ले करेंगी करंट स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉपिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन स्केड्यूल और एक्सपेक्टेड टाइम कितना लगेगा आपको नेक्स्ट स्टॉप या डेस्टिनेशन स्टेशन पहुंचने में। बुलेट ट्रेन कैसे काम करता है? यदि आपको जानना है कि बुलेट ट्रेन कैसे काम करती हैं, तब इसके लिए आपको पहले ये जानना होगा कि मैग्नेट्स कैसे काम करती हैं। वही इसमें हमें यह समझना होगा कि मैग्नेट ट्रेन्स की टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। प्रत्येक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक दूसरा साउथ पोल। ये तो शायद आप जानते होंगे कि मैग्नेट के सिमिलर पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, वहीं ऑपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये प्रिंसिपल्स ही हैं जो कि गवर्न करती है मैग्लेव ट्रेन्स की लेविटेशन को। परमानेंट मैग्नेट्स हमेशा मैग्नेटिक होते हैं, वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स केवल तभी मैग्नेटिक होते हैं जब एक इलेक्ट्रिक करंट उनमें से होकर फ्लो करे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नॉर्थ और साउथ पोल से संबंधित होते हैं करंट के डायरेक्शन के साथ। अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तब पोल्स भी रिवर्स हो जाती हैं। वहीं मैग्लेव्स में यही लेविटेट करता है मैग्नेटिक रिपल्शन के द्वारा। इसमें ट्रेन लेटी हुई होती है गाइडवे के ऊपर। मैग्नेट्स जो कि गाइडवे के टॉप में होता है वो ओरिएंट होते हैं मैग्नेट्स के सिमिलर पोल्स को रिपेल करने के लिए जो कि मैग्लेव के बॉटम में होता है। इससे होता यह है कि ये ट्रेन को ऊपर धकेलती है जिससे कि ट्रेन एक होवरिंग पोजीशन यानी कि तैरती है। इस सिस्टम को डिजाइन किया गया होता है मैग्लेव्स के लिए जिसमें कि एक्सट्रीमली पावरफुल सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ग्रुप स्थित होते हैं। ये मैग्नेट्स बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तुलना में, लेकिन इन्हें कूल भी करना होता है बहुत ही लो टेम्परेचर्स में। जी हाँ, -269 डिग्री सेल्सियस से -196 डिग्री सेल्सियस। मैग्लेव्स में जो कि लेविटेट होता है मैग्नेटिक अट्रैक्शन के द्वारा, इसमें ट्रेन का बॉटम रैप होता है गाइडवे के अराउंड। लेविटेशन मैग्नेट्स जो कि गाइडवे के अंडर साइड में होते हैं उन्हें पोजीशन किया गया होता है अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स को, वो भी मैग्लेव के रैप राउंड सेक्शन में। इसमें ट्रेन ट्रैक के ऊपर उठा हुआ होता है। यहाँ मैग्नेट्स जिनका इस्तेमाल गाइडवे में हुआ होता है रैप राउंड सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए वो सिर्फ इतने ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिससे कि वो ट्रेन को केवल कुछ सेंटीमीटर ही ऊपर उठा सके, वो भी एक फ्लोटिंग पोजीशन में। इसमें रैप राउंड सेक्शन गाइडवे को टच ही नहीं करता है। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि आपके हाथ में ऐसा क्या ब्रेसलेट है जो कि हाथों को टच ही नहीं किया है। यदि आपको पिक्चराइज करना है कि कैसे एक मैग्लेव ट्रेन आगे बढ़ता है तब इसके लिए आपको सोचना होगा 3 बार मैग्नेट्स के बारे में जो कि एक फ्लोर में लाइंड अप हो। इसमें मैग्नेट जो कि फ्रंट में है वो आगे पुल हो रहा है एक अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक पोल के द्वारा, और वो मैग्नेट जो कि बैक में वो पुश हो रहा है एक रिपल्सिंग मैग्नेटिक पोल के द्वारा। यहाँ मैग्नेट जो कि मिडिल में है वो आगे मूव कर रहा है। एक मैग्लेव गाइडवे में एक लॉन्ग लाइन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, यही ट्रेन को आगे खींचता है और पीछे से धक्का देता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पावर्ड होते हैं कंट्रोल्ड अल्टरनेटिंग करंट्स के द्वारा, जिससे कि ये आसानी से चेंज कर सकें पुल और पुश पोल्स को, और जिससे ट्रेन कंटिन्यूअसली ही आगे प्रोपेल हो सके फॉरवर्ड जाने में। बुलेट ट्रेन परियोजना भारत सरकार ने देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के आधार पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को चुना है। ये एक हाई स्पीड रेल लाइन है जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये कनेक्ट करने वाला है 2 बड़े शहरों को जो कि हैं अहमदाबाद गुजरात और भारत की इकोनॉमिक हब मुंबई। ये भारत का सबसे पहला हाई स्पीड रेल लाइन होने वाला है। इस परियोजना की शुरुआत अगस्त 2018 में हुई
जब साबरमती टर्मिनस की जमीन अधिग्रहण की गई थी और साथ में इस परियोजना की समाप्ति का समय 15 अगस्त 2022 तक रखा गया है। इस बुलेट ट्रेन परियोजना को करने में जापान हमारी सहायता कर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या हमारे भारत में भी ऐसी हाई स्पीड ट्रेन होनी चाहिए थी? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।